जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आपका जो जैक बोर्ड का एग्जाम जो चल रहा था, तो इस एग्जाम के एक पेपर के आंसर की पे बात करेंगे। और ये पेपर के आप लोग देख सकते हो हिंदी भी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपका जो टर्म 1 का जो आपका एसएमक्यू टाइप का जो आपका एग्जाम हुआ किसका, हिंदी भी का। तो आज हम लोग इस पे किस पे बात करेंगे, पूरे के पूरे आंसर की पे बात करेंगे। यानी कि आपका कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ, या कितने में आप डाउट थे, वो सारे के सारे क्या कर सकते हो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और मैं बता दूं कि उसी तरह जिस तरह से आपका मैं हिंदी बी का मैं करवा रहा हूं, उसी तरह बाकी भी जितने भी सब्जेक्ट है सारा का सारा मैं आंसर की मैं आपको बना के दूंगा। और जो भी एग्जाम है उसके प्रिपरेशन भी मैं आपको करवा दूंगा। तो उसके लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर ले। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन के आंसर्स पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो आपका यह प्रश्न था कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्या करना है, सही विकल्पों को चयन करना है। तो अगर मैं इसको पढ़ने के लिए जाऊं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, और आपने भी पहले से पढ़ लिया है, तो मैं केवल आंसर पे चलता हूं। तो देख सकते हो सबसे पहला आपका क्या है कि जनसाधारण के अनुसार संगीत किसका साधन है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मनोरंजन का। ये क्या है, एकदम बिल्कुल सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो क्या है कि भजन पूजा में कविताएं एवं छंद किसके गुणगान की चीज है। इसका सही आंसर क्या होगा, भगवान का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है मेरे दोस्तों उसका सही आंसर है। बात करें अगले प्रश्न पर। तो संगीत मनुष्य के अतिरिक्त किसकी भावनाओं को प्रेरित करने में सक्षम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पशु पक्षी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि संगीत से मनुष्य की कौन सी भावनाएं झंझकृत होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भाई ये कोमल जो है ना, कोमल यानी कि मन में जो कोमलता छिपा हुआ है, इसके क्या हो गया, भावनाओं का झंझकृत होती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा आंसर दिया था, जो कि मैं ले रहा हूं। देखो कि उनकी कोमल भावनाएं क्या होती है, झंझकृत, और क्या होती है, तरंगित होती हैं। तो क्या होगा कि कोमल भावनाएं क्या होगी, कोमल भावनाएं क्या होती है, झंझकृत होती हैं। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक देना है। तो पता है पूरा का पूरा हम लोगों ने संगीत के बारे में पढ़ा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संगीत, यानी कि संगीत का महत्व, ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले पे। तो देख सकते हो आपका यहाँ पे फिर एक गद्यांश दिया हुआ है। तो प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर 6 से लेकर 10 तक के लिए क्या करना है, सही आपका उत्तर का चयन करना है। तो ये पूरा का पूरा गद्यांश था, आपने पढ़ भी लिया। मैं पढ़ूंगा तो और ज्यादा देरी हो जाएगा, मैं चलूंगा केवल आंसर पे। तो देखोगे आपका क्वेश्चन क्या है कि कोहरा किसका प्रतीक है। तो अगर मैं बात करूं इस पूरे के पूरे गद्यांश में, तो कोहरा किसका था, तो निराशा का रूप था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है मेरे दोस्तों वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो सूरज किसका प्रतीक था। तो कोहरा अगर निराशा का प्रतीक है, तो जब कोहरे के दिन में सूरज आ जाता है तो उसमें उजाला आ जाता है। उसी तरह अगर निराशा है और उसमें रोशनी आ जाएगा तो क्या होगा, आशा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आशा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो देखोगे प्रश्न क्या है कि गद्यांश में देखते हो अमावस्या किसका घोतक है। तो ये जो पूरा का पूरा गद्यांश था, इसमें अमावस्या का बात करें तो घनघोर निराशा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि मुट्ठियों में जुगनू दबाना का क्या आश्रय होता है। तो इसका सबसे अच्छा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अपनी शक्तियों को उबरने ना देना, यानी कि आपकी जो शक्ति है उसको खराब नहीं होने देना, उनको बचा के रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। बात करें आगे अगले प्रश्न पर। तो क्या देख सकते हो यह कविता क्या प्रेरणा देती है। तो अगर आप पूरे के पूरे कविता पे देखोगे तो वो बोलता है कि मैं चांद नहीं हूं, तो मैं एक दिया हूं। तो इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि बस चलते रहो। तो इसका आंसर क्या होगा कि चलते रहने के क्या देता है, प्रेरणा देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे व्याकरण सेशन पर। तो देख सकते हो व्याकरण 11 नंबर का प्रश्न क्या है कि निराशा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो देखो यहाँ पे किस उपसर्ग का बोला है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा निर, क्या हो जाएगा, निर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 नौमेहर्षि आधारो जो है इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो 12 नंबर का प्रश्न क्या है, देख सकते हो कि वह साहसिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो साहसिक शब्द में ये जो इक है, इक, यानी इसका ही प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। बात करें अगले प्रश्न पर। तो पीतांबर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो पीतांबर का सही संदेश क्या होगा, तो पीत जोड़ अंबर क्या हो जाएगा,
पीत जोड़ अंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, क्या करेंगे, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। तो इसका देख सकते हो प्रश्न क्या है कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। तो स्वागत शब्द में बात करें तो क्या होगा, यन संधि। क्या होगा, यन संधि क्या होता है, छुपा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है मेरे दोस्तों वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे पद कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है मेरे दोस्तों वो सही है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो आयात का विलोम शब्द क्या होगा, तो आयात का विलोम शब्द क्या होता है, निर्यात, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिएगा, हवा का अगर पर्यायवाची शब्द का बात करें तो समीर भी होता है, वायु भी होता है और अनिल भी होता है, सलिल नहीं होता। सलिल का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सलिल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। तो हवा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, सलिल जो है उसका सही आंसर नहीं है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है और वो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर कितना है कि 19 से लेकर 23 नंबर तक के जो प्रश्न उसका सही आंसर देना है। तो देख सकते हो गद्यांश क्या है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, तो एके असिर पीऊ का पढ़े सुपंडित होय। ये पूरा का पूरा आपका सेंटेंस है। आपका प्रश्न क्या दे दिया, देख सकते हो कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ का क्या आश्रय है। तो इसका मतलब क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि किताबें रट रट मर गए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एके असिर किसे कहा गया है। तो एके असिर का मतलब क्या होता है, ज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो पंडित होने के लिए क्या आवश्यक है। तो पंडित होने के लिए क्या होता है कि परमात्मा का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बात करें अगले प्रश्न पर, तो पोथी क्या कि पोथी पढ़ने के क्या वाक्यांग है, यानी कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में पोथी पढ़ने से क्या मतलब दिया है। तो इसका मतलब क्या, रटना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो इस साखी में कवि क्या कहना चाहता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो साखी का जो कविता था इसमें कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि क्या कहना चाहता है, कवि क्या बोलना चाहता है कि ज्ञानी बनने के लिए, देख सकते हो क्या है कि ज्ञानी बनने के लिए क्या हो सकता है कि ज्ञानी बनने के लिए परमात्मा का क्या होना चाहिए, बोध क्या है, आवश्यक होगा। ये आपका सही आंसर है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, पाठ पे जाएंगे। तो मनुष्यता पाठ में मनुष्यत मात्र बंधु है का क्या आश्रय है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिएगा क्या है कि क्या है, मनुष्य मात्र बंधु है। तो मनुष्य जितने भी होते हैं ना, सभी मनुष्य क्या है, हमारे बंधु है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो पर्वत प्रदेश में पावस, क्या है कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत की आंखें किन्हें कहा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, फूलों को। किसको कहा गया है, फूलों को कहा गया है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि पर्वत अपना आकार कहां देख रहे थे। तो पर्वत अपना आकार जो है वो दर्पण में, ताल में दर्पण के समान देख रहे थे। तो ताल में इसका सही आंसर होगा, ना कि दर्पण में होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि दधीची ने कौन सा महान कार्य किया। तो दधीची ने क्या किया था कि अपना जो रीढ़ का हड्डी है वो दे दिया था किसको, इंद्र को, कि लो जाओ जाके तुम क्या करो, संहार करो। तो अपने शरीर की हड्डी का क्या दिया था, दान दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 28 नंबर का प्रश्न क्या है कि उदार मनुष्य किसे कहा गया है। तो जो परोपकार करने के लिए जो व्यक्ति उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको हम लोग उदार मनुष्य बोलते हैं। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि कवि पंत ने वृक्षों की तुलना किससे किया है। तो वृक्षों की तुलना किससे किया है, तो ऊंचे ऊंचे आकांक्षाओं से किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है मेरे दोस्तों वो सही है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दे दिया था। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो सही होगा। तो राजा जो शिवी है उन्होंने क्या किया था, दान दे दिया था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि सहस्त्र दीर्घ सुमन से क्या स्पर है। तो देखिए सहस्त्र माने क्या होता है, हजार, दुग्ध माने क्या होता है, दीर्घ माने क्या होता है, आंख, और सुमन माने क्या होता है, पुष्प, यानी कि 1000 पुष्प रूपी क्या होती है, आंखें। इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देखोगे अगला प्रश्न क्या है कि 32 से लेकर 36 तक का पूरा आंसर देना है। तो पूरा का पूरा पढ़ लेना, ये बड़े भाई का पूरा चैप्टर से लिया गया है। तो इसका अगर मैं बात करूं आंसर का, तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कौन है। तो भाई इसका पूरा का पूरा जो लेख है उसने क्या किया था, प्रेमचंद्र ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो कि छोटे भाई आंसू क्यों बहाने लगता है। तो जब बड़ा भाई डांट फटकारता है तो उसके लिए क्या होता है कि छोटा भाई रोने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है हमारा कि टाइम टेबल क्यों बनता है। तो देखो कि अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पे इसका आंसर दिया होगा
कि चार्ट पर टाइम टेबल बिना डाला, है ना, तो ये पूरा पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या देख सकते हो कि बिना पहले से नक्शा बनाए गए किस्म तैयार किए गए काम को कैसे शुरू करूं, वो तो पूरा का पूरा बढ़िया से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों टाइम टेबल का पूरा प्रयोग किया जाता है। तो इसका आप आंसर अपने ही मन से दे सकते हो कि भाई टाइम टेबल का प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि पढ़ाई क्या करें, ताकि पढ़ाई के पूरी व्यवस्थित रूप से किया जा सके, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग टाइम टेबल का प्रयोग करते हैं। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि गद्यांश में आए मुहावरे जिगर के टुकड़े होने का क्या अर्थ होता है। तो अगर बहुत ज्यादा कष्ट होगा तो उसी को क्या बोलते हैं, जिगर का टुकड़ा हो गया, यानी कि दिल का टुकड़ा हो गया। तो यहाँ पे बेवफाई वाली बात नहीं है, यहाँ पे क्या है कि बहुत कष्ट होना, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे 36 नंबर प्रश्न पर, तो बड़े भाई साहब किस कला में निपुण थे, तो बड़े भाई साहब उपदेश कला में निपुण थे, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 26 जनवरी 1931 के दिन का इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि इस दिन को भारतीयों ने दूसरा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि पहला जो है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था और दूसरा कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1931 को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देखोगे प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न 38 नंबर का प्रश्न है कि सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्रियों ने क्या सहयोग दिया, और आपके ऑप्शन क्या है कि स्त्रियों के अनेक दल जुलूस बनाकर सभा स्थल की ओर बढ़ी, ये भी है भाई। पुरुषों पर लाठी प्रहार के वक्त स्त्रियों ने ही मूवमेंट की सीढ़ी पर चढ़कर झंडा फहरा दिया, ये भी सही है। पुलिस की लाठियां खाते हुए लाल बाजार जेल में बंद हो गई, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो कि सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था, तो सबसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पूर्णोदास जो था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न क्या है कि सुभाष बाबू के जुलूस को कहां रोका गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप मुझे क्या करना, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप के देना, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने इसका आंसर कैसा दिया है। वास्तव में मुझे इसका आंसर पता है, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। यार मुझको सबसे ज्यादा बुरा इस बात पे लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, इतना कुछ करता हूं, आपने खुद देखा कि हिंदी बीका सेट बनाने के लिए मैं रात 12 बजे तक में 12 बजे के पहले मैंने आपको क्लियर करके दे दिया, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने आपको करके दिया। तो मैं अगर आपके लिए इतना करता हूं तो आपका भी काम बनता है कि आप मेरे लिए करो और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताओ कि जो सर जी हैं जो आपके लिए काम करते हैं। यार तो जब मैं आपके लिए इतना काम करता हूं तो आपका भी पूरा का पूरा फर्ज बनता है कि आप मेरे लिए करो। तो दोस्तों इस सब बात को छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।